नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि का पर्व, शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी टेंशन की बात हर किसी के लिए हो गई है कि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है। अब सूर्य ग्रहण है तो कैसे मनाएं हम नवरात्रि, जिसका इंतज़ार हर कोई भक्त कर रहा होता है। माँ आएगी और बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। लेकिन क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी घट स्थापना के ऊपर है? वैसे देखा जाए तो ये 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ गए। एक अभी चंद्र ग्रहण हाल ही में गया है और वहीं दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण आ गया है। आप जानते हैं सभी कि जब भी 15 दिन के अंदर कोई भी ग्रहण पड़ते हैं तो बड़ी उथल पुथल के संकेत देते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दृश्य नहीं था। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो कहाँ पर है? और सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि ये जो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य दिख रहा हो और ग्रहण लगे तो उसका प्रभाव कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन जब सूर्य विजिबल ना हो और ग्रहण हो तो उसका प्रभाव कैसा होगा? मात्र कुछ अंश होगा। अब ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लग रहा है और 2 अक्टूबर में भी रात में जाकर के लग रहा है 9:13 के ऊपर, रात्रि का समय जब ये आरंभ होगा। लेकिन इसका जो समापन है वो 3 तारीख को अर्ली मॉर्निंग तड़के यानी आपकी सूर्य उदया तिथि से पहले ही ये समाप्त हो जाएगा, 3:17 पर 3 तारीख को। और ये कंकण सूर्य ग्रहण है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पर हर कोई जो घबरा रहा है कि सूर्य ग्रहण है तो यानी क्या होगा, हम कैसे घट स्थापना करेंगे, ये भारत में दृश्य नहीं है। बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब कहते हैं कि दृश्य नहीं होता तो उसका प्रभाव भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे सूतक काल 9 घंटे पहले या 12 घंटे पहले से हम मान्य रखते हैं, तो सूतक जो है वो भी नहीं, उसका भी प्रभाव नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम ये सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में नहीं है और ना ही सूतक काल को मान्य माना जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि घट स्थापना आप आराम से करिए। शारदीय नवरात्रि की पहली शुरुआत है, जो पहला दिन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। खेतरी ज्वारे बीजने का होता है, कलश स्थापना का होता है। कलश में हम इतनी सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिसका साल भर हमारे जीवन के अंदर उसका इम्पैक्ट रहता है। तो ऐसे में इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि सूर्य ग्रहण है तो क्या करें हम। फिर दूसरी बात आती है, ये सूर्य ग्रहण अमेरिका की तरफ दिख रहा है, यानी विदेश में इसका प्रभाव है, विदेश में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। रीज़न कि 15 दिन के अंदर 2 सूर्य ग्रहण पड़े हैं, बड़ी उथल पुथल के संकेत दे रहा है, बड़े चेंजेस के संकेत दे रहा है, बड़ी आपदाओं घटनाओं के संकेत दे रहा है। यानी 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का पड़ना ये कहीं भी रिलैक्स की तरफ नहीं लेकर के जा रहा है। चलिए, हर कोई अच्छी एक भक्ति कीजिएगा, अच्छा सोचिए कि किसी का भी जान माल का नुकसान ना हो। माँ आ रही है और माँ के आने का जो ये सुनहरा पल होता है, अवसर होता है, इसे आपने बहुत अच्छे से निभाना है। हाँ, एक ज़रूर हम कहेंगे कि जब भी कोई ग्रह, अब मान लीजिए कि विदेश में उस समय दिन होगा तो यानी सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। हमारे यहाँ पे रात्रि होगी तो यानी सूर्य ग्रहण का प्रभाव वैसे भी नहीं है। बट हाँ, हम फिर भी एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि चाहे हम देश में रहें या विदेश में रहें, चंद्रमा तो एक ही निकलता है, सूर्य तो एक ही निकलता है, उसका लैटिट्यूड बदलता है। लेकिन ये नहीं कि हमारे लिए चंद्रमा अलग सा निकल गया, उनके लिए कुछ और निकल जाएगा। तो चंद्रमा जो प्लेनेट एक ही है, उसको पीड़ित होने से कहीं ना कहीं हमें
थोड़ी सी शुभता और शुद्धता की तरफ चलना चाहिए। जब नवरात्रि का पर्व है, आप जानते हैं कि भले ही ग्रहण यहाँ पे दृश्य नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और हमने आपको बता भी दिया है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब कोई भी प्लैनेट दूषित अवस्था की तरफ जाता है तो उसका दूषित प्रभाव होता है। ऐसे में आपने अपनी घट स्थापना से पहले, क्योंकि घट स्थापना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पहला स्टेप होता है माता रानी को मनाने का, ये पहला स्टेप होता है नवरात्रि की पूजा आरंभ करने का, यानी 9 दिन तक नवरात्रि के चलने का जो आगाज होता है वो पहले दिन घट स्थापना से होता है। तो ऐसे में आपको क्या चीज़ें करनी है? घट स्थापना से पहले वैसे भी तो शुद्धि करते ही हैं हम। जब भी हम अपने घर में माता रानी को स्थापित करते हैं तो हम घर की शुद्धि करते हैं और शुभता भी चाहते हैं हम लोग। ऐसे में आपने अपने घर को, पूरे घर को गंगा जल, उसका छिड़काव अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप क्या करें? अगर आपके घर के आसपास पूजा स्थान का जल है तो वो पूजा स्थान का जल भी आप अपने घरों में स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा, तुलसी के पत्ते, क्योंकि ये वीडियो हम इसीलिए थोड़ा पहले डालते हैं ताकि आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकें। तुलसी के पत्ते आप एक वाटर बॉटल में या पानी में या कलश में या लोटे में, गिलास में, किसी में भी एक जल भर लीजिए और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। उन तुलसी के पत्तों का भी छिड़काव आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी शुभता का प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप अपने घर के अंदर धूप, दीपक और कपूर की आरती कर लीजिए। आरती करिए या फिर पूरे घर में उसे घुमा लीजिए, एक तरह की धुनी का जैसे हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि धुनी का प्रयोग जो होता है वो हमारे घर के वातावरण को बड़ा शुद्ध करता है, बड़ा शुभ करता है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा कपूर जला करके उसकी जो धुनी है वो पूरे घर में आप कर सकते हैं। इससे भी आपके घर के अंदर शुभता आती है और शुद्धता आती है। तो आप इस तरीके की चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, ना आपके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ने वाला है, ना आपके माता रानी जो है वो आपको बहुत अच्छे से आपका वेलकम करेगी और आप माता रानी का वेलकम करेगी, क्योंकि माँ भी तो अपने भक्तों से मिलने वाली है और भक्त भी माता रानी से मिलने वाले हैं। तो इसका ग्रहों का जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमें मानसिक तौर पर डिस्टर्ब ज़रूर कर देता है। तो आपको अब ना घबराना है, ना आपको डरना है, ना ही आपको परेशान होना है। इनफैक्ट आपने इन उपायों को करके आप अपने जितने भी आप पूजा, भक्ति, आरंभ, बहुत ही भजन से, कीर्तन से जब आप अपनी माता रानी को अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हें विराजित करते हैं, उन्हें अपने घर में बुलाते हैं, उनका वेलकम करते हैं, तो आप इन चीज़ों का खास करके ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि बहुत उत्तम नवरात्रि होते हैं। हर भक्तगण की कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि माँ उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे करके जाए, और ऐसा ही होगा। बस इतनी सी चीज़ का आप ध्यान रखिए। इनफैक्ट हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि आपको कि बहुत सारे लोग होंगे जो घट स्थापना करने वाले हैं अपने घर में, घबरा रहे होंगे ग्रहण के प्रभाव के चलते, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हर किसी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे कि ग्रहण का प्रभाव है या नहीं है। सो वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो सोचिए शक्तियाँ हमारे आसपास एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव डालती हैं। पॉजिटिव रहते हैं तो हम कितनी सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। पॉजिटिव रहते हैं तो हम किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए जब भी आप कोशिश करें तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ताकि आपके इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव हो और आपके ऊपर, आपके वर्क के ऊपर उसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव ही पड़े। और जब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों का खास करके आपने ध्यान रखना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं
कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी हो। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।